Eclipsed Hearts, The Rebirth of the Twin Worlds. चैप्टर 1, पुनर्जन्म का संदेश। तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ, आरो। अब असली युद्ध शुरू होगा। आंखें बंद हो चुकी थीं, शरीर बेजान हो चुका था, लेकिन मस्तिष्क में गूंजती यह रहस्यमय आवाज उसे किसी गहरे शून्य से खींच रही थी। यह आवाज न नर थी, न नारी, बल्कि जैसे खुद ब्रह्मांड बोल रहा हो। अभी कुछ घंटे पहले तक आरो सेन एक सामान्य इंसान था, एक चतुर गेमर जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक खेल चैंपियनशिप जीतने ही वाला था। लेकिन एक रहस्यमय विस्फोट ने उसकी जिंदगी को अचानक समाप्त कर दिया। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी, एक नई दुनिया, एक नई सांस। जब उसने आंखें खोली तो आकाश नीला नहीं बल्कि बैंगनी था। हवा में चमकते कण तैर रहे थे, जैसे हर श्वास के साथ जादू घुला हो। सामने हरे भरे जंगल और दूर दूर तक फैली चमकती पहाड़ियां थीं। मैं मर चुका था, है ना? उसने बुदबुदाया। तभी एक नीली पारदर्शी स्क्रीन हवा में प्रकट हुई। ग्रेटर देन इक्लिप्स्ड हॉट सिस्टम सक्रिय, नवीन जीवन सक्रिय, और अनन्य जाति मानव स्थान लुमेनिया। प्रारंभिक कौशल प्राप्त हो रहे हैं। सिस्टम आरो अब औरन आश्चर्यचकित था। ये किसी गेम की तरह था, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। लुमेनिया उजाले का संसार। औरन को समझ में आया कि वह अब एक ऐसे संसार में है जहां जादू, तलवारें और प्राचीन देवताओं का शासन है। यहाँ का समाज अत्यंत वर्गीय है और उसे एक साधारण किसान परिवार में जन्म मिला था। पर कुछ असाधारण था। सिस्टम की आवाज फिर आए। ग्रेटर देन विशेषता, द्वैत शक्ति मार्ग। आप दोनों उजाले और अंधकार की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये क्षमता निषिद्ध है, सावधान रहें। भाग्य की पहली आहट, सीमा के उस पार। कुछ वर्ष बीते, औरन की ताकतें धीरे धीरे बढ़ती रहीं। एक दिन जब वह लुमेनिया की सीमाओं के पास गुप्त प्रशिक्षण में गया तो उसे घायल और भागती एक युवती मिली। उसके काले बाल, लाल आंखें और रहस्यमय अस्त्र बता रहे थे कि वह नौकतारा की रहने वाली थी, वह अंधेरे साम्राज्य जो लुमेनिया का शत्रु था। मुझे मत मारो, वह बुदबुदाई। मैं किसी को नहीं मारता जो खुद बचना चाहता हो। औरन ने उसकी आंखों में झांका। उसका नाम था न्यरा, नौकतारा की राजकुमारी। और यही शुरुआत थी उस प्रेम कथा की जो युद्ध की राख में फूलने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या औरन और न्यरा अपने साम्राज्यों के विरोध के बावजूद एक साथ हो पाएंगे? क्या इक्लिप्स्ड हॉट सिस्टम उन्हें जोड़ने या तोड़ने वाला है? और वह तीसरी शक्ति जो दोनों दुनियाओं के विनाश की योजना बना रही है, वह कौन है? चैप्टर 2, अंधेरे की राजकुमारी। घना जंगल, चांद की रोशनी में डूबी धरती और हवा में मंडराता एक भय। औरन ने घायल युवती को सहारा देकर एक गुफा में लिटाया जहां कुछ सूखी लकड़ियां और एक झरना था। उसकी सांसें तेज थीं और वह कभी कभी बड़बड़ा रही थी, एक भाषा में जो आधी पहचानी हुई लगती थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम न्यरा है, मुझे मत लौटाओ। तुम्हारा नाम न्यरा है? औरन ने आश्चर्य से देखा। तुम नौकतारा की हो, फिर भी मुझसे मदद मांग रही हो? न्यरा ने आंखें खोली। वे लाल आंखें अब उतनी डरावनी नहीं लगी जितनी थकी हुई और टूटी हुई थी। हर अंधकार में बुराई नहीं होती और हर रोशनी शुद्ध नहीं होती। उसने कहा, एक रहस्य से भरी राजकुमारी। न्यरा नौकतारा की युवरागी थी, पर वह अपनी ही धरती से भागी थी। उसके पिता राजा वरियोन एक तानाशाह थे जिन्होंने उसे एक युद्ध यंत्र की तरह पाला। तुम्हें पता है औरन, उसने पहली बार उसका नाम लिया, मैंने कभी खुलकर सांस नहीं ली। मैंने सिर्फ जादू सीखा, तलवार चलाई और नफरत पाई। औरन की आंखों में कुछ बदलने लगा। उसके इक्लिप्स्ड हॉट सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। ग्रेटर देन सजीव भावनात्मक संपर्क स्थापित, सामंजस्य स्तर 12%, नया कौशल अनलॉक, दिल की दृष्टि खाट विजन। आप न्यरा के पिछले अनुभवों की झलक देख सकते हैं। अचानक औरन को न्यरा के अतीत की झलकें दिखी। एक अकेली लड़की जो पिता की उम्मीदों में दबी थी, अपनी मां को खो चुकी थी और जो चुपचाप आकाश में झांकती थी, ये सोचते हुए कि कहीं कोई ऐसी दुनिया भी होगी जहां उसे बस इंसान बनने दिया जाए। 2 दिनों की दूरी कम होती है। कुछ दिन बीते, गुफा उनके लिए एक अस्थायी शरण बन गई। औरन ने न्यरा की चोटों को ठीक किया, उसे हंसाया और उसे उसके नाम से पुकारा, न कि उसकी हैसियत से। तुम जानते हो, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे सिर्फ न्यरा कहा, न कोई उपाधि, न डर। और तुम पहली हो जिसने मेरी आत्मा को पड़ा बिना डराए। औरन मुस्कुराया। जंगल की शांति में 2 शत्रु दिल दोस्त बनने लगे, पर वह क्षण क्षण भंगुर था। खतरा निकट था। लुमेनिया के प्रेरी जंगल की तलाशी में थे। तभी औरन को संदेश मिला, सिस्टम चेतावनी, ग्रेटर देन शत्रु उपस्थिति निकट, अनिल्य की स्थिति में शक्ति घटेगी। क्या आप न्यरा की रक्षा करेंगे या लुमेनिया को सौंपेंगे? चयन कीजिए, रक्षा करे सौंपें। औरन ने बिना सोचे रक्षा करे चुना। तभी उसकी आंखों के सामने बिजली सी चमकी और सिस्टम में एक नई चेतना खुली। ग्रेटर देन ग्रहणित हृदय स्रोत अनलॉक हुआ, सामंजस्य स्तर 30%। आपकी शक्तियां अब न्यरा की भावनाओं से भी जुड़ी हैं। चैप्टर 3, प्रेरी बनाम प्रणय। गुफा के बाहर पत्तों की सरसराहट तेज होती जा रही थी। औरन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसकी उंगलियां तलवार के हत्थे पर कस चुकी थी। न्यरा ने उसके चेहरे की शांति को पढ़ लिया। वे आ रहे हैं, है ना? हाँ, औरन ने धीरे से कहा। लुमेनिया की प्रेरी, मेरे लोग। न्यरा की आंखों में डर नहीं था, बस एक शून्य था। अगर मैं पकड़ी गई, मुझे मार दिया जाएगा। वे मुझसे नफरत करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें सौंप दिया, मैं भी मर जाऊंगा। पर भीतर से औरन ने उसकी ओर देखा, आंखों में दृढ़ता थी। मोर्गन, लुमेनिया का वरिष्ठ प्रेरी, आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, औरन, बाहर आओ। हमें खबर मिली है कि एक अंधेरी दुनिया की जासूस इस क्षेत्र में छिपी है। औरन गुफा से बाहर आया,
तलवार पीठ पर थी पर चेहरा शांत। यह इलाका मेरी निगरानी में है मोर्गन, उसने कहा। तो क्या तुमने उस राक्षसी को देखा नहीं? मोर्गन ने संदेह भरी नजरों से पूछा। ऑरन चुप रहा। तभी न्यरा भी बाहर आए। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि साहस था। अगर मुझे जाना है तो जाऊंगी, पर सच्चाई बताकर। टकराव की घड़ी। मोर्गन ने तलवार खींच ली। राजकुमारी न्यरा, तुम्हारी उपस्थिति युद्ध का कारण बन सकती है। ऑरन, हटो। ऑरन उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं मोर्गन, आज मैं तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगा। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे वो मिल गई है जो इस दुनिया में नहीं थी। सत्य सिस्टम की चेतावनी आई। ग्रेटर देन महासंकट मोड सक्रिय। भावनात्मक ऊर्जा सीमा पार। संरक्षण रूप ग्रहण कवच सक्रिय। ऑरन की आंखें नीली से बैंगनी हो गईं। उसकी तलवार हवा में चमकी और उसका शरीर एक चमकते ग्रहण के कवच से घिर गया। मैं उसे नहीं दूंगा क्योंकि अब वह मेरी जिम्मेदारी है। प्रेरी और प्रण्य के बीच युद्ध। मोर्गन और ऑरन की तलवारें टकराईं। आकाश में चिंगारियां उड़ी। न्यरा पीछे हटकर मंत्र बुदबुदाने लगी, पर वह हमला नहीं कर रही थी बल्कि ऑरन की रक्षा के लिए ढाल जादू बुन रही थी। मोर्गन चिल्लाया, देशद्रोही। ऑरन गर्जा, अगर प्रेम देशद्रोह है तो मैं आज गर्व से देशद्रोही हूँ। एक नई शुरुआत। युद्ध रुका अचानक। किसी अदृश्य शक्ति ने आकाश को चीर दिया। दोनों के ऊपर एक काली दरार खुली। शून्य। ग्रेटर देन सिस्टम चेतावनी। तीसरा बल सक्रिय हो चुका है। शून्य प्राणी जाग चुके हैं। समय सीमित है। केवल ग्रहणित हृदय दोनों संसारों को जोड़ सकता है। ऑरन और न्यरा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका संबंध सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा का था। चैप्टर 4। शून्य की छाया। आकाश की छाती फटी पड़ी थी। जहां पहले तारे चमकते थे अब वहां एक काली दरार फैल रही थी, एक विकराल अंधकारमयी रेखा जो आकाश को निगल रही थी। और उसी दरार से शून्य प्राणियों की पहली झलक सामने आई। वे आकारहीन थे पर भयावह। उनकी आंखें नहीं थीं पर वे सब कुछ देख सकते थे। उनकी चालें सर्पों की तरह थीं लेकिन वे हवा में तैरते थे और जहां वे चलते वहां जीवन मुरझा जाता। सिस्टम की आपात चेतावनी। ग्रेटर देन शून्य की उपस्थिति दर्ज की गई। दोनों संसार खतरे में हैं। ग्रहणित हृदय वाहक और भावनात्मक योग की समरूपता आवश्यक है। ऑरन ने न्यरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि क्रोध और हिम्मत का मिश्रण था। हमने एक दूसरे से लड़ना सीखा, न्यरा बोली। अब वक्त है एक साथ लड़ने का। युद्ध का पहला सामना। शून्य प्राणी जमीन को निगलते जा रहे थे। लुमेनिया के प्रेरी, जो अभी कुछ पल पहले न्यरा को मारने को तत्पर थे, अब उन्हीं के पीछे छिप रहे थे। ये कौन है? मोर्गन कांपता हुआ बोला। वे न तो लुमेनिया के हैं न नोक्टायरा के। ये तीसरी शक्ति है, चेतन शून्य। ऑरन बोला, और ये हम सबको मिटा देंगे अगर हम साथ नहीं आए। ग्रहणित योग सक्रिय। ऑरन ने न्यरा की ओर हाथ बढ़ाया। जो कुछ भी हो हम साथ चलेंगे। न्यरा ने उसका हाथ थामा। हम साथ लड़े तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता। ग्रेटर देन ग्रहणित हृदय योग सक्रिय। संयोजित शक्ति प्राप्त। प्रकाश अंधकार समरूपता। नई तकनीक द्वैत छाया प्रहार डुअल इक्लिप्स स्ट्राइक। ऑरन की तलवार अब आधी सुनहरी और आधी श्याम थी। न्यरा के हाथ में दो उल्टे तत्वों से बनी जादुई चक्रियां थी, एक उजली एक काली। युद्ध की आग। शून्य प्राणी की ओर पहला वार ऑरन ने किया और आकाश कांप उठा। न्यरा ने पीछे से मंत्रों की बौछार की। उनके प्रहारों से पहली लहर छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन तभी एक और विकराल दरार खुली। इस बार उसमें से निकला शून्य का अवतार, एक धुंधले आभामंडल से घिरा मानवाकार प्राणी जिसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और जिसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। प्रेम और युद्ध दोनों ही क्षणिक हैं। मैं हूँ शून्य, शाश्वत। चैप्टर 5। चेतन शून्य की गर्जना। चारों ओर सन्नाटा था। न पेड़ हिल रहे थे न पत्ते खड़क रहे थे। केवल वह एक शून्य का अवतार खड़ा था। उसके सिर के चारों ओर घूमते थे अनगिनत चेहरों के धुंधले प्रतिबिंब, जैसे वह लाखों आत्माओं का समुच्चय हो। उसने एक बार सांस ली और हवा जम गई। मैं चेतन शून्य हूँ, वह बोला, भावनाओं से परे, स्मृतियों से मुक्त। तुम लोग प्रेम करते हो, घृणा करते हो, पर अंततः तुम मिटा दिए जाओगे। मैं वो शून्य हूँ जिससे सृष्टि शुरू हुई और जिसमें सब समा जाएगा। ऑरन व न्यरा की प्रतिक्रिया। तुम जो भी हो, ऑरन ने कहा, हम डरने वाले नहीं। हम प्रेम से लड़े हैं, नफरत से नहीं। हम दोनों दुनियाओं से हैं, न्यरा ने आगे जोड़ा, और आज हम दोनों की रक्षा के लिए साथ खड़े हैं। ग्रेटर देन सिस्टम अलर्ट। शून्य स्तर की चेतना का मुकाबला करने हेतु आवश्यक है हृदय समागम व्रत। विकल्प। संपूर्ण शक्ति साझा करें, स्वयं को बलिदान करें, भाग निकलें। ऑरन और न्यरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों ने एक ही विकल्प चुना, संपूर्ण शक्ति साझा करें। हृदय समागम व्रत। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यह विधि केवल तभी सक्रिय होती है जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए पूर्ण विश्वास त्याग देती हैं, बिना शर्त बिना डर। ऑरन और न्यरा एक साथ खड़े हुए। उनके हाथों के बीच एक ग्रहण बनने लगा। चंद्र और सूर्य एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनसे निकली एक चमकती रेखा, हृदय रेखा। उस रेखा ने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। ग्रेटर देन ग्रहण रूप पूर्ण हुआ। नई शक्ति प्राप्त, संपूर्ण समरूपता। अब दोनों एक दूसरे की शक्ति, स्मृति और भावना तक पहुंच सकते हैं। चेतन शून्य का पहला वार। वह हवा में उठा और उसकी उंगलियों से निकली एक स्याह लहर। विस्मृति की सजा। यह एक ऐसा प्रहार था जो आत्मा से भावनाएं खींच लेता था, जिससे इंसान केवल शरीर बन जाता था। ऑरन और न्यरा ने मिलकर जवाब दिया। द्वैत चिताघात। चमकदार तलवार और काली चक्रियां एक साथ चलीं। प्रकाश और अंधकार का संगम चेतन शून्य से टकराया। टक्कर इतनी तीव्र थी कि धरती दो हिस्सों में फटने लगी। जब युद्ध थमा, चेतन शून्य ने अपनी गति धीमी की। अद्भुत।
प्रेम से लड़ना यह नया है, वह बोला, पर यह भी मरेगा जैसे सब कुछ मरता है। और फिर उसने एक संकेत दिया और आकाश में हजारों नई दरारें उभरने लगी। मैं जा रहा हूँ, पर अब युद्ध अकेले नहीं होगा। तुम दोनों ने द्वार खोल दिया है। अब जुड़वा संसारों का युद्ध शुरू होगा। और वह शून्य में समा गया। चैप्टर 6 ग्रहों की प्रतिज्ञा। शून्य की दरारें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन जो दरारें दिलों में खुली थी वे अब भी सीली थी। लुमेनिया और नॉक्टायरा, दो अलग अलग दुनिया, दो विपरीत संस्कृतियां। अब उनके बीच था एक युद्ध नहीं, एक संभावना। समाज में हलचल। लुमेनिया की राजधानी एलोथीन में आज भी हलचल थी। हमारी सभ्यता सदियों से प्रकाश की पूजक रही है, और अब हमारा सबसे शक्तिशाली योद्धा एक अंधेरी दुनिया की राजकुमारी के साथ खड़ा है। वहीं नॉक्टायरा के अंधकार में सभागृह में भी आवाजें उठ रही थी। न्यरा हमारी वारिस थी। उसने एक शत्रु से प्रेम किया और उसे हमारी जादुई गूढ़ताओं तक पहुंच दे दी। शांति सम्मेलन की घोषणा। पर ओरन और न्यरा झुके नहीं। उन्होंने दोनों सभ्यताओं को आमने सामने बुलाया, एक ग्रहों की प्रतिज्ञा सम्मेलन के लिए। स्थान चुना गया, प्रकाश अंधकार रेखा, वह क्षेत्र जहां दोनों संसार मिलते थे पर कभी एक न हुए थे। सम्मेलन की शुरुआत। सामने दो दल, लुमेनिया की ओर से मोर्गन और नॉक्टायरा की ओर से कालीपंथ प्रमुख मिश्रा। बीच में खड़े थे ओरन और न्यरा, हाथ में ग्रहण ग्रंथ, वह दस्तावेज जो दोनों सभ्यताओं के मिलन का प्रस्ताव रखता था। हमने शून्य से लड़ा, ओरन ने कहा, पर वह तो बस शुरुआत थी। असली युद्ध हमारे भीतर है, घृणा, भय और अहंकार से। हम एक नए युग की शुरुआत चाहते हैं, न्यरा ने जोड़ा, जहां प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के शत्रु नहीं, पूरक बने। प्रतिज्ञा की परीक्षा। मोर्गन उठ खड़ा हुआ, और अगर हम असफल हुए तो शून्य लौटेगा, ओरन बोला, और तब वह न केवल हमारे संसारों को बल्कि हमारे अस्तित्व की स्मृति तक को मिटा देगा। मिश्रा की आंखों में आंसू थे, पर वह कड़वी नहीं, पिघली हुई थी। हम डरते हैं, उसने कहा, पर अगर तुम दोनों साथ हो सकते हो तो शायद हम भी कोशिश कर सकते हैं। संघ का गठन। दोनों सभ्यताओं ने पहली बार संयुक्त प्रेरी संघ की स्थापना की। नाम दिया गया ग्रहण बल। इस बल में होंगे दोनों संसारों के योद्धा, जादूगर और भविष्यवक्ता। और इस बल के दो प्रमुख होंगे, राजा ओरन और राजकुमारी न्यरा, दो संसारों का मिलन, एक हृदय, एक लक्ष्य। अंतिम दृश्य। रात्रि के गगन में आज एक नया तारा चमका। ग्रहण तारा। ये संकेत था कि जब दो विपरीत आत्माएं एक होती हैं तो ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है। चैप्टर 7 ध्रुवों की संतानें। सालों बीत गए। लुमेनिया और नॉक्टायरा अब दो अलग संसार नहीं, एक साझा संघ बन चुके थे, ग्रहण संघ। ओरन और न्यरा अब केवल योद्धा नहीं रहे, वे अब माता पिता थे। जुड़वा संतानों का जन्म। एक दिन आकाश में पूर्ण ग्रहण के बीच न्यरा ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया। पहला शिशु आकाशवर्ण, जिसकी आंखें सूरज की तरह चमकीली थी, उसकी सांसों में प्रकाश गूंजता था। दूसरा शिशु अनिशा, जिसकी त्वचा चांद की रात जैसी शांत और ठंडी थी, उसकी उंगलियों से अंधकार नहीं, गहराई बहती थी। ग्रेटर देन सिस्टम नोट। ध्रुवीय संतानों का जन्म दर्ज हुआ। भावी ग्रहण युद्ध के उत्तराधिकारी सक्रिय। विशेषताएं और शक्तियां। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उनकी शक्तियां प्रकट होने लगी। आकाशवर्ण दिन के समय अपराजय था, वह प्रकाश से शस्त्र बना सकता था और मन को उजाले से भर सकता था। अनिशा रात्रि की पुत्री थी, वह अंधकार में देख सकती थी, छाया से बातें कर सकती थी और सपनों में प्रवेश कर सकती थी। पर सबसे अनोखी बात यह थी, जब दोनों साथ होते तो वक्त रुक जाता था। उनकी उपस्थिति से एक अस्थायी शांति फैलती, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सांस लेता हो। गुप्त भविष्यवाणी। नॉक्टायरा के पुराने मंदिर में एक भविष्यवाणी उभरी। दीवारों पर अदृश्य अक्षर चमकने लगे। ग्रेटर देन, जब ध्रुवों की संतानें एक होंगी और समय ठहरेगा उनके चरणों में, तभी द्वितीय चेतन शून्य जन्म लेगा और ब्रह्मांड का भाग्य उन्हीं के निर्णय से लिखा जाएगा। बच्चों की बेचैनी। आकाशवर्ण हमेशा न्यायप्रिय था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज था। वहीं अनिशा शांत थी, लेकिन भीतर कुछ अशांत था। रह रह कर वह अजीब सपने देखती थी। एक चेहरा बिना आंखों का जो उसे पुकार रहा था, क्या तुम मेरी उत्तराधिकारी नहीं हो, अंधकार की पुत्री? वह स्वप्नों में कहता। एक रात अनिशा चुपके से उठी। उसने चांद की ओर देखा और फुसफुसाए, मैं कौन हूँ? क्या मैं भी एक शून्य की संतान हूँ? और उसके ठीक पीछे उसकी परछाई मुस्कुराई। हाँ, उसकी परछाई। तुम्हें जानने का वक्त आ गया है, वह परछाई बोली। अनिशा। चैप्टर 8 परछाई की पनाह। रात्रि का रहस्य। अनिशा अकेली चलती रही, चांद की रोशनी के साथ और अपनी परछाई के साथ, जो अब केवल उसका प्रतिबिंब नहीं थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं वही हूँ जो तुमने कभी देखा नहीं, पर हमेशा महसूस किया। मैं तुम्हारा छिपा हुआ स्वरूप हूँ, तुम्हारी आत्मा की परछाई। और तुम्हारा नाम केवल अनिशा नहीं है तो क्या है? तुम हो अनिशा शून्य, वह जिससे दूसरी चेतना फिर जन्म ले सकती है। प्राचीन मंदिर का द्वार। परछाई उसे एक गुप्त स्थान पर ले गई। नॉक्टायरा के उत्तर में स्थित एक भूला भुलैया मंदिर, जिसे अंध प्रवेश कहा जाता था। यह मंदिर केवल उन्हीं के लिए खुलता था जिनमें शून्य की छवि हो। दरवाजे पर छाया उभरी और बिना किसी स्पर्श के द्वार खुल गया। भीतर दीवारों पर अजीब प्रतीक थे। एक वृत्त जिसके भीतर 5 त्रिकोण, हर त्रिकोण में एक नयनहीन चेहरा। ये क्या है? अनिशा ने पूछा। ये है चेतन शून्य की 5 चेतनियां, जिन्हें तुम्हारे जन्म से फिर सक्रिय किया जा सकता है। पारिवारिक चिंता। उसी समय ओरन और न्यरा जाग उठे। अनिशा कहाँ है? न्यरा चिंतित थी। आकाशवर्ण ने अपनी हथेली में जादुई ऊर्जा केंद्रित की और बहन की लोकेशन खोजने की कोशिश की।
मैं उसकी शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ, पर ये कुछ और भी है, कोई और उसमें घुस आया है। हमें उसे ढूंढना होगा, औरन ने कहा। उसके भीतर शून्य का बीज शायद जाग चुका है। शून्य का प्रस्ताव। मंदिर के गर्भगृह में अनिशा के सामने अब केवल उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां उपस्थित था एक वास्तविक रूप चेतन शून्य का अंश। तुम्हारी माँ ने मुझे हराया था, पर अब मैं एक संतान के रूप में पुनः जन्म लेना चाहता हूँ तुमसे। तुम मेरी वंशज हो अनिशा शून्य। अगर तुम चाहो तो हम साथ में इस सृष्टि को पुनः लिख सकते हैं। प्रेम की नहीं, शुद्ध चेतना की दुनिया। संघर्ष भीतर का। अनिशा की आंखों में आंसू थे। उसने माँ की बातें याद की, प्रेम, आशा और साथ चलने की शिक्षा। पर उसने वो भी याद किया जो उसे मिला नहीं, एक पहचान, एक स्वीकृति। क्या मुझे केवल प्रेम करना है या मुझे खुद को भी चुनना है? उसकी परछाई बोली, दोनों कर सकती हो, पर हर राह की एक कीमत होती है। अंतिम दृश्य। मंदिर के बीचों बीच अनिशा ने आंखें बंद की। मैं जानती हूँ मेरे भीतर अंधकार है, पर मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। मैं उसे अपनाकर बदलूंगी, प्रेम से नहीं बल्कि समझ से। और उसी क्षण उसके शरीर से उजाला और अंधकार दोनों निकले। वो मिलकर एक नई ऊर्जा बने। शून्यात्मा चेतना। मंदिर हिल गया। चेतन शून्य चीखा, तुमने मेरी शक्ति को बांध लिया, पर यह अंत नहीं। अब युद्ध तुम्हारे रक्त के भीतर चलेगा। चैप्टर 9। शून्यात्मा की जागृति। प्राची में पहली किरण। जब अनिशा मंदिर से बाहर निकली, उसकी चाल अब वैसी न रही जैसी पहले थी। उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा मंडल था, जो हवा को स्थिर और प्रकाश को झुकाता हुआ चल रहा था। उसके माथे के मध्य में एक नया चिन्ह चमक रहा था, शून्य नयन, जिसमें प्रकाश और अंधकार का घूर्णन चल रहा था। आकाशवर्ण का संदेह। आकाशवर्ण सबसे पहले पहुंचा। वह बहन की ऊर्जा को पहचान रहा था, लेकिन उसमें कुछ और था। अनिशा, तुम ठीक हो? वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में गहराई थी। मैं ठीक हूँ भैया, पर मैं अब वही नहीं रही। मैं अब अनिशा शून्य नहीं, शून्यात्मा हूँ, प्रकाश और अंधकार का संतुलन। तो क्या अब तुम हमारे साथ हो या उसके साथ? अनिशा की आंखों में एक पल को दुख आया। मैं किसी के साथ नहीं, मैं अब स्वयं की ओर हूँ। राजसभा में तूफान। राजा औरन और रानी नीरा के समक्ष अनिशा को लाया गया। मंत्रीगण भयभीत थे, कुछ क्रोधित भी। ये युवती चेतन शून्य की वंशज है। क्या आप इसे ग्रहण संघ का उत्तराधिकारी बनने देंगे? औरन उठे, गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण। मैंने अनगिनत शत्रुओं से युद्ध किया है, पर सबसे कठिन युद्ध वह है जो कोई अपने भीतर लड़े, और अनिशा ने वह युद्ध जीता है। न्यरा ने जोड़ा, हमारी पुत्री अब नौटाइरा की अंधेरी विरासत और लुमेनिया के उजाले के बीच से एक नई राह लाई है। अगर हम उसे न अपनाएं तो हम अपने भविष्य को नकार रहे हैं। शून्य का अवशेष जागता है। पर उसी समय नौटाइरा की भूमि में एक पुरानी जेल दरकने लगी। शून्य की 5 चेतनियों में से एक व्यात, जो सदियों से निष्क्रिय थी, अब अनिशा की ऊर्जा के प्रभाव से पुनः सक्रिय हो चुकी थी। माता जाग चुकी है, उसने फुफकारा। अब पुत्री से युद्ध होगा। अंतः शून्य के द्वार फिर खुलेंगे। शून्यात्मा की प्रतिज्ञा। अगले दिन अनिशा ने अकेले एक घोषणा की, मैं जानती हूँ मेरे जन्म ने कुछ चेतन अवशेषों को जगा दिया है, इसलिए मैं स्वयं यात्रा करूंगी उन्हें वापस निष्क्रिय करने। यह मेरा दायित्व है और मेरा कर्म। तुम अकेली नहीं जाओगी, आकाशवर्ण ने कहा। नहीं, अनिशा मुस्कुराए, यह युद्ध अकेला ही होगा क्योंकि यह मेरे भीतर शुरू हुआ था। अध्याय का अंतिम दृश्य। जैसे ही अनिशा नौटाइरा के प्राचीन मार्गों पर चली, उसकी छाया अब 2 थी, एक अनुगामी और एक अग्रणी, और आकाश के नीचे एक नई भविष्यवाणी लिखी जा रही थी। शून्यात्मा युग की शुरुआत।